नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पर विजिट कर रहा हूँ जहाँ पर 4 वर्षों से बकरी पालन का काम हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ के जो ऑनर हैं उनकी काफ़ी बढ़िया कमाई भी हो रही है। और 4 वर्षों से ये जो चल रहा है और कमाई बढ़िया हो रही है, तो इसके पीछे काफ़ी ठोस वजह भी है कि इन्होंने खर्च को बिल्कुल ही कंट्रोल या कहे तो अपने नियंत्रण में रखा है। सबसे पहले इनका मैं आपको प्रबंधन दिखा देता हूँ। इस बकरी फार्म का जो प्रबंधन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप अभी देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एरिया बकरी को घूमने के लिए ये रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए फीडिंग करवाते हैं। अभी इन लोगों को स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं, जो अभी मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ कि क्या कुछ इसमें है। तो ये गेहूं का भूसा है और कुछ मात्रा इसमें हरे चारे का है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर है कि ये ब्लैक बंगाल बकरी है, यानी कि बिहार की नेटिव ब्रीड है, उसकी फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए काफ़ी बढ़िया कद काठी का, काफ़ी उन्नत किस्म का ये बरबरी नस्ल का ब्रीडर भी है। और इनका जो फार्म है दोस्त, फार्म में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है। ये एलिवेटेड फार्म है जो आप देख पा रहे होंगे। ज़मीन से लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर बकरियों को चरने के लिए फार्म के अंदर जाने के लिए व्यवस्था की गई है। और चलिए मैं आपको फार्म के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ की व्यवस्था दिखाता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल बांस की चचरी पर इन्होंने बनाया है। इधर देख लीजिए दवा वगैरह, जो भी बेसिक दवा होती है जो हमेशा ज़रूरत पड़ सके, उन्हीं सब दवाओं का यहाँ पर संग्रह है जो आप देख पा रहे होंगे। लिवर टॉनिक भी है, तो कीड़े मारने की दवा है, और विटामिन मल्टीविटामिन वगैरह की है। और ये देख लीजिए अंदर का पूरा दृश्य, तो काफ़ी शानदार इन्होंने बनाया है। और मात्र 30,000 में इन्होंने ये शेड का निर्माण किया है, एलिवेटेड शेड का निर्माण किया है। और बकरी से तो इनकी इनकम होती ही होती है। इसके अलावा भी लगभग 3-4 तरीके से ये यहाँ से पैसे कमाते हैं। तो हर तरह की जानकारी आज की वीडियो में समाहित रहने वाली है दोस्त, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अजय जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। मेरे भी फार्म पर सर आपका भी स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरा फार्म पर स्वागत है। आपका जो बकरी फार्म है उसका पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हो गया। फार्म का नाम अजय गोट फार्म के नाम से चलाया जाता है। यहाँ का जगह गांव मिठन सराय, पोस्ट मुस्तापुर, थाना अहियापुर, पंचायत आज दादा कुनवा, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। बकरी पालन के व्यवसाय को आप कब से कर रहे हैं अजय जी? बकरी पालन इसी लगभग 4 साल हो गया मैं इसे की। 4 साल से बकरी पालन व्यवसाय को कर रहे हैं? हाँ जी, 4 साल से कर रहा हूँ इसी की। तो जो शुरुआत किए थे बकरी पालन के व्यवसाय को, जो शुरू किए थे बकरी पालन के व्यवसाय को, तो उसमें कितने बकरी से शुरू किए थे, कितना पैसा आपको लगाना पड़ा था? बकरी पालन जब स्टार्ट किए थे तो 10 बकरी और साथ में एक बीडर से हम स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो बकरी जो खरीदे थे वो कहाँ से खरीदे थे, उसकी क्या कीमत थी? और बीडर जो खरीदे थे उसकी क्या कीमत थी? एक बकरी खरीदने में से 6 से 7 हज़ार रुपया में पड़ गया था। बीजा का मतलब 10 बकरी खरीदे थे तो 60 से 70 हज़ार रुपया लग गया था। अच्छा से अच्छा मैंने बकरी की खरीद का स्टार्ट किया इसी की। और बीजा के 20 से 25 हज़ार रुपया में पड़ गया था इसी की। और बकरी और बीजा में मिला के हमको 1 लाख रुपया खर्च पड़ गया था इसी की। 1 लाख रुपया खर्च में आपने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया था ना? जो बकरी लिए थे वो कौन सी नस्ल की थी? हम जो भी बकरी स्टार्ट किए थे बकरी पालन शुरुआती में, तो हम अपने जो क्षेत्रीय नस्ल, बिहार का जो क्षेत्रीय नस्ल ब्लैक बंगाल है, उसी से स्टार्ट किए थे। और उसी से सफलतापूर्वक हम लोग बकरी पालन में सफल है इसे कि आज के डेट में। अच्छा, यानी कि 1 लाख रुपए में आपका बकरी पालन का व्यवसाय शुरू हो गया। और ब्लैक बंगाल बकरी से आपने बकरी पालन की शुरुआत की थी ना? अब बात करते हैं शेड की, जो आपने खर्च किया था। तो ये जो शेड है, इसको बनाने में कितना खर्च किया? चूँकि एलिवेटेड शेड है, तो इसको बनाने में आपने कितना खर्च किया और क्या इसका एरिया है? इसको जब एलिवेटेड फार्म जब बनाए थे तो इसमें लगभग 30 हज़ार रुपया खर्च पड़ गया था इसे कि 30 हज़ार रुपया इसे क्या। और एलिवेटेड जब 2 तला फार्म जब बनाए थे तो इसमें 14/28 का है और 30 हज़ार रुपया में पड़ गया था इसे की। और जो एरिया इसे कि कैंपस का हुआ इसे की तो 6 से 7 कट्ठा के एरिया में है। पूरा का पूरा 6 से 7 कट्ठे का आपका कैंपस है जिसमें बकरी पालन आप कर रहे हैं। तो 4 साल में अभी तक यहाँ से जो जानवरों की बिक्री हुई है कितनी हुई है? यहाँ पे जो बकरी पालन होता है, यहाँ पे जब जानवर सेल करना होता है इसे की, तो जब मतलब कि कस्टमर होता है, जब हम लोग सेल करते हैं, ये नहीं कि हमारे पास 50 होगा चाहे 100 होगा तो गाड़ी लोड करके सेल करेंगे, नहीं। 5 भी पीस होता है, 10 पीस होता है। तो नए नए जो फार्म खोलता है यहाँ से जानवर यहाँ से ले आते हैं, बकरी हो या पाठी हो या ब्रीडर हो, तो यहाँ से अपना नए नए किसान यहाँ से ले जाते हैं इसे के। तो 4 साल में कितने जानवरों की बिक्री यहाँ से हुई है? यहाँ लगभग इसी की तो गिनती नहीं, फिर भी इसी की 100 प्लस मतलब कि यहाँ से लगभग बकरी सेल हो गया इसी की। 100 प्लस यहाँ से निकला है। मतलब 100-150 के एवरेज में उतना तो जाए जी, 100 से 150 इसी की। 100 से 150 की संख्या में यहाँ से जानवरों की बिक्री आपने किया है। तो उसकी क्या रकम होगी?
एक बकरी इसे बिकता है तो 300 रुपये केजी हम लोग इसी जो भी बकरी यहाँ से फार्म पे जाती है तो 300 रुपये केजी हम लोग देसी देते हैं इसी की। और सबसे फर्स्ट बात यहाँ यह होता है इसी को कोई किसान के यदि लेते हैं तो हम लोग स्टॉल फीड पर जानवर रहती है इसी की, तो चोका भूसा खाने वाली उनको जानवर मिल जाता है, उनको भी फायदा हो जाता है। किसी फार्म में जाएंगे तो आराम से वो बकरी सेट हो जाती है। हाँ जी, किसी भी फार्म में हमारे यहाँ से जानवर जाती है तो आराम से यहाँ के सेट जानवर आता है, वहाँ पे जाने की कोई परेशानी नहीं होते और अच्छा जानवर मिल जाता है। ज़्यादा रोग बीमारी भी इसको नहीं होती है। रोग बीमारी भी इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ के जानवर वैक्सीन कहलाता है, जो भी जानवर होता है वैक्सीन का जानवर और चोका भूसा खाने वाली जानवर सब आती है। तो आपने बताया कि 4 वर्ष से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम तो हो रही होगी, तो थोड़ा सा एक रकम बता दीजिए ना कि 4 साल के दौरान कितने जानवरों की या कितने पैसे के जानवर यहाँ से आपने बेचा है। लगभग 6 से 7 लाख के हम लोग यहाँ से जानवर को सेल किए इसी के। 6 से 7 लाख के आपके यहाँ से बेच दिया जी, है। जी। बकरी पालन से तो कमाई होती है, उसके अलावा भी और भी रास्ते हैं जिससे हम कमाई करते हैं, वो कौन से रास्ते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। बकरी पालन जब किए थे इसी के तो अभी बहुत सारे अनुभव हो गया इसी के, तो वही समय से हम लोग इसी खस्सी का बधियाकरण हो गया तो हम लोग खुद करते हैं और साथ में इसी के गांव के आसपास में जो होता है तो हम लोग खस्सी का बधियाकरण करते हैं तो उधर से भी इनकम कुछ ना कुछ हो जाता है बेनिफिट जैसे कि, या वैक्सीन होता है इसी की तो हम लोग अपना जानवर को देवे करते हैं, जो भी वैक्सीन होता है हम लोग अपना जानवर को देते हैं और साथ में जो आसपास में होता है इसी की या किसी और फार्म में भी होता है तो हम लोग वैक्सीन देते हैं तो उसमें कुछ खर्चा उर्चा मतलब कि हो जाता है इसे कि मिल जाता है इसे। और आसपास में जो होता है गाँव के जो मेरे पास ब्रीडर इसे 3 4 हर तरह के ब्रीडर रहता है इसे कि, कभी बबरी कभी सिरोही, तो हम लोग अपना बकरी के औका बाद साथ में इसी गांव के आसपास की जो बकरी होती है तो उसमें जो मीटिंग होता है तो उससे एक ब्रीडर से यदि एक बकरी क्रॉस कराते हैं इसी की एक बार में तो 300 रुपया उड़ने से मीटिंग में आ जाता है इसी की एक बकरी पे। खस्सी का जो बधियाकरण आप करते हैं तो क्या चार्ज करते हैं आप। खस्सी का जो बधियाकरण हम लोग करते हैं इसी की तो 100 रुपया इसी के हम लोग का चार्ज मिलता है इसी के। 100 रुपया चार्ज मिलता है। जो वैक्सीनेशन करते हैं उसका भी चार्ज लेते हैं और साथ ही जो मैटिंग करवाते हैं उसका आप 300 लेते हैं। हाँ जी, तो मीटिंग ये आपका एक्स्ट्रा इनकम हुआ। ये सब एक्स्ट्रा इनकम हो गया, बकरी से तो हो ही रहा है इसी की, जो भी हो रहा है ये सब एक्स्ट्रा इनकम मेरा हो जाता है इसी के। जी, खिलाने पिलाने की यहाँ जो व्यवस्था है वो किस तरह की है, चराई पर रखते हैं या तो फिर स्टॉल फीड पर रखते हैं या तो फिर सेमी स्टॉल फीड पर रखते हैं। हम लोग का जो भी बकरी यहाँ पे जो पालन होता है शुरू से अभी तक इसी की, तो इतना बड़ा कैंपस है, इसी में जो भी होता है चोखा भूसा चुन्नी नमक यही इसी में स्टॉल फीड पर फुली स्टॉल फीड पर हम लोग रखते हैं इसी के। तो अजय जी कहा जाता है कि ब्लैक मांग बकरी की फार्मिंग अगर आप स्टॉल फीड पर करते हैं तो फिर आपको मुनाफा नहीं होगा, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप कमाई 5 से 6 लाख का जानवर भी बेच रहे हैं और अच्छी खासी आप कमाई कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है भैया। सर हम लोग का जैसे जो बकरी पालन आपके सामने में सब देख रहे हैं, चोका भूसा जो भी खाए, ब्लैक बंगाल आदमी कहते हैं कि चोका भूसा नहीं खाती है और स्टॉल फीड पर नहीं आती है इसी के। हम लोग का जो भी जानवर है सब स्टॉल फीड पर खा रही है। इसमें यह होता है कि कुछ हरा चारा का जो भी होता है इसमें कुछ व्यवस्था किया जाता है इसी के। जो अभी जो आपके पास संख्या है जानवरों की वो कितनी जानवरों की संख्या है और कितने भूमि में आपने हरा चारा लगाया है। हमारे पास जो अभी संख्या है लगभग 50 से 60 जानवर इसी की, बड़ा जानवर इसी की, बकरी 50 से 60 जानवर है और हरा चारा इसी के हम लोग इसी की सुपर नेपियर हो गया इसी की, तो सुपर नेपियर हम लोग लगाए हुए पूरा इसी की, जिसके कारण कभी भी हरा चारा कितनी भूमि में आप, चूँकि 50 से 60 की संख्या आपके पास है जानवर की, तो कितनी भूमि में आपने हरा चारा लगाया है और कितने तरह का हरा चारा लगाया है। हम जो सुपर ने पे लगाए हुए इसी के 1 बीघा में लगाए हुए, और सब घास इसी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं इसी के, तो और सब घास जो होता है हम लोग का खेत में लगता है इसी की वगैरह हो या फिर जो मौसमी जो घास होती है। सीजन वाला सीजन वाला के सीजन के हिसाब से लगाते रहते हैं, जय हो गया, बसीम हो गया, जनेरा हो गया, जो सीजन होता है तो सीजन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। और बहुवर्षीय चारा में होता है तो हम लोग सुपर नेपियर का प्रयोग करते हैं। सुपर नेपियर यह होता है इसे कि एक बार लगाने पर इसे कि 5 साल से लेकर 10 साल तक मल्टी कटिंग किया जाता है। वो हरा चारा कभी कमी नहीं होने देता है, जिसमें बकरी पालन में, और उसमें ग्रोथ भी अच्छा होता है, दूध भी अच्छा होता है, उसमें शाइनिंग भी बकरी का अच्छा होता है। इसे कि अब बकरी के में हम लोग पालन करते हैं तो उसमें खर्च सिर्फ आधा लग जाता है, यानी फीड कॉस्ट काफ़ी कम आ जाता है। हरा चारा अगर पर्याप्त मात्रा में अपने बकरियों को देंगे तो फीड कॉस्ट में काफ़ी कटौती आ सकती है। हरा चारा यदि हरा चारा बकरी पालन करते हैं, यदि हरा चारा नहीं होता है इसे की तो 20 रुपया 25 रुपया खर्च होगा। यदि वही हरा चारा हो जाएगा तो हरा चारा से आपको बकरी का पालन हो जाएगा, सिर्फ उसमें कुछ दाना की मात्रा लग जाता है तो वही 8 से 10 रुपया एक दिन में खर्च होगा सिर्फ दाना में से के। यानी कि आपकी बकरी, आप जो बकरी पालन कर रहे हैं तो प्रति बकरी लगभग आपका खर्च 10 रुपया गिर जाता है। 8 से 10 रुपया गिर जाती है इसी की। जी बस इतना ही है ना। हाँ जी, तो जी। आज बहुत सारे लोग बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू किए हैं लेकिन काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। आपने तो 4 साल गुजार लिया इस फील्ड में, तो जाहिर सी बात है कमाई तो हुई है। आपने बताया भी हमारे दर्शकों को 4 से 5 लाख 5 से 6 लाख का बकरी यहाँ से आपने बेचा है, लेकिन लोग कमाई नहीं कर पाते हैं। अच्छी खासी पूंजी भी लग जाती है फिर भी कमाई नहीं कर पाते। आखिर वजह क्या है, कहाँ उनसे चूक हो जाती है। उनसे चूक यही हो जाती है, मतलब जब भी स्टार्टिंग जब बकरी पालन करते हैं
तो बिहार से यदि वीडियो देख रहे हैं तो बिहार से जो क्षेत्रीय नस्ल होता है उस क्षेत्रीय नस्ल स्टार्ट बकरी न लाकर दूसरे दूसरे नस्ल के बकरी ले आते हैं और वही कारण को मतलब कि नुकसान होता है। इसी की बिहार का नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है, तो हम लोग यही सलाह देंगे इसी की, यदि बकरी पालन स्टार्टिंग करते हैं तो शुरू में ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करें और वही से मतलब कि 1 साल 1.5 साल बकरी पालन चला उसके बाद अनुभव हो जाता है। वो शुरू में 10 बकरी से ही स्टार्ट करे सीखे, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ज़्यादा खर्च भी न करना है और अच्छे फार्म से जानवर खरीदना है। अच्छे फार्म से जानवर खरीदने का यह होता है कि आपको जानवर स्टॉल फिट पर मिल जाएगा, जैसे कि चोका भूसा खाने वाली वैक्सीनेटर मिल जाएगा। जानवर का आपको वैक्सीन का जानवर मिलेगा, डिवाइबिंग का जानवर मिलेगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। और अच्छे फार्म से लेने के बाद यह होता है कि बाद में आपको फार्मर जैसे कि बैक सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं। जैसे कि जो बकरी पालन में आते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी गलतियां उनसे हो जाती है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा उनको? बकरी पालन में 3 चीज़ होता है महत्वपूर्ण होता है। बकरी पालन में सबसे बात यह होता है महत्वपूर्ण कि आपके पास हरा चारा महत्वपूर्ण अभी परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। दूसरा बात यह होता है कि बकरी को जो भी समय समय से डिवाइबिंग करना चाहिए और समय समय से बकरी फार्म में जो भी होता है साफ़ सुथरा करना चाहिए और टीकाकरण इसी की समय समय से करना चाहिए। जो भी टीकाकरण होता है PPR, FMG, ET+TT, तो आपको बकरी स्वस्थ रहेगी और आप किसी तरह कोई बीमारी नहीं होगा। इसे की किसी तरह की बीमारी उनको नहीं होगी, नुकसान भी उनको नहीं होगा, भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 3 चीज़ का यदि फॉलो करते हैं कोई भी किसान इसी की, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अजय जी, कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल बकरी में ग्रोथ बढ़िया नहीं होता है या दूध की कमी होती है। चूँकि आप तो लंबे समय से ब्लैक बंगाल बकरी की फार्मिंग कर रहे हैं, तो लंबा अनुभव आप रखते हैं इस और काफ़ी नज़दीक से आपने देखा है ब्लैक बंगाल बकरी को, तो क्या ये बात सही है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्लैक बंगाल भी हर तरह का ब्लैक बंगाल होता है। हम लोग के फार्म में जो भी बकरी आती है वो अच्छे फ्रेम की आती है और दूध में कोई कमी नहीं होती। इससे इतना दूध हो जाती है कि अपना बच्चा पाल सकती है और साथ में उसके अलग से दूध निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 से 4 बच्चा देती है, 3 से 4 बच्चा पालने के बाद भी अलग से दूध निकाल सकते हो बकरी में। ऐसा हम लोग बकरी रखते हैं। इससे कि क्यों रखते हैं ऐसा, इसे कि क्योंकि हम लोग स्टॉल फीड पर खिलाते थे, हम लोग खिलाने में पैसा लगता है, तो गलत बकरी हम लोग ना रखते, छोटा खा बकरी ना रखते। जो भी रखते हैं 20 की जगह पर 10 रखिए, 40 की जगह पर 20 रखिए, बाकी अच्छा क्वालिटी वाला रखिए, क्वालिटी जानवर में होना चाहिए। इसे कि हाँ, तो अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो क्या ग्रोथ रेट होता है ब्लैक बंगाल बकरी का? ब्लैक बंगाल का ग्रोथ यही होता है इसी की एवरेज महीना का 2.5 kg 3 kg एवरेज होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सर कि ब्लैक बंगाल बकरी आपके पास है और ब्रीडर जो है 2 नस्ल का है, एक तो सिरोही क्रॉस का है आपका, एक है बरबरी नस्ल का है। तो इसको रखने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि सेम नस्ल भी तो रख सकते थे? सेम नस्ल में जो होता है इससे ग्रोथ नहीं होता। ब्लैक बंगाल से यदि ब्लैक बंगाल के यदि हम क्रॉस कराते हैं इसे के, तो उसका कुछ ग्रोथ कम हो जाता है। और यही मतलब कि ब्लैक बंगाल का था ब्रीडर, हम उसे ऊंचा नस्ल का रखेंगे तो उसका क्वालिटी जो बच्चा का आएगा अच्छा आता है। इसे के उसका क्वालिटी बढ़िया आता है। हाँ जी। रेट किसका ज़्यादा मिलता है आपको? क्रॉस ब्रीड का रेट ज़्यादा मिलता है। इसे के आप यहाँ से जो जानवर बेचते हैं अगर वो खस्सी हो तो उसका कोई समय रहता होगा कि कौन से समय की हमेशा बेच देते हैं उसको? नहीं, हमेशा बिकते रहता है, खस्सी हो या पाठी हो या बकरी हो, जब की कस्टमर होता है जब हम लोग सेल कर देते हैं। इसे कि जी। तो अजय जी, एक और सवाल है, आप तो लगभग यहाँ से लगभग 150 100 से 125 150 के करीब जानवर बेचे हैं, इसमें से कुछ खस्सी भी बेचे होंगे, तो क्या खस्सी बेचने का तरीका जो पाठी बेचते हैं या बकरी बेचते हैं उसी तरह से है या फिर उसका कुछ अलग? नहीं, हम लोग का जो होता है, जो बकरी होता है वो नए नए फार्म खोलता है तो वहाँ पर चले जाता है। जो खस्सी होता है तो खस्सी हम लोग इसे डिसाइड करते हैं इसे कि खस्सी किस तरह का खस्सी है। यदि खस्सी का हम लोग इसे अच्छा रेट मिल जाता है, यदि कुर्बानी है तो कुर्बानी के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, और नहीं तो मीट पर्पस मतलब फिर होली होता है तो हम लोग होली में सेल करते हैं। कि कोई खस्सी का हमको यदि ग्रोथ नहीं हो पाए शायद न समझो इसी की, तो उसको हम लोग मानता के लिए जिससे होता है किसी तरह पर्व होता है पूजा वगैरह में होता है, तो हम लोग आलू खस्सी में हम लोग उसको सेल करते हैं, तो उस समय भी हम लोग का अच्छा दाम मिल जाता है उसमें। यानी कि 2-3 समय आप बेचते हैं तो उस समय आपको उसका बढ़िया कीमत मिल जाता है। अच्छा कीमत मिल जाता है। हम लोग का फार्म यही चला, फार्म यही देखना है कि हमको कौन समय में हमको कौन जानवर निकालेगा तो हमको अच्छा कीमत मिलेगा। इसे के इसी पर ध्यान देना है फार्म को। इसी के जी। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी तो ठंडी का मौसम ख़त्म हो चुका है, गर्मी आने वाला है, तो गर्मी में कुछ सावधानी की जरूरत पड़ती है क्या? ऐसे अभी गर्मी में तो कोई परेशानी नहीं होती इसी की, थोड़ा मोड़ा तो ठंडी में थोड़ा मोड़ा किसी परेशानी होती है इसी की। और नए फार्म के लिए हम लोग के लिए तो कोई दिक्कत, हम लोग तो कितना ठंडी देखे कितना गर्मी देखे 4 साल में, इसी की 4 गो गर्मी देखे 4 गो ठंडी देखे 4 गो बरसात देखे, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। इसे दिक्कत नहीं होता है जी। नए जो फार्मर है उनको थोड़ा सा बरसात में और ठंडी में परेशानी हो जाती है ना? थोड़ा मोड़ा शुरू में होता है, तो सब किसान को शुरू में होवे करता है इसे की, और धीरे धीरे जैसे अपना अनुभव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। आपको भी धन्यवाद, आपके जितना भी देखे दर्शक उनको भी नमस्कार प्रणाम। आज तो दोस्तों, आपने सुना अजय जी की सारी बातों को, तो इनकी कमाई हो रही है, 4 वर्षों से इस फील्ड में है, और कितनी कमाई हुई है अब तक इन्होंने बताया है, और क्या इनका मैनेजमेंट है, प्रबंधन किस तरह का इनका है, कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की गई है। और साथ ही जो किसान भाई फील्ड में आते हैं उनको नुकसान
झेलना पड़ता है, क्यों वो नुकसान झेलते हैं, इसके विषय में अजय जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया आपको। तो ऐसी जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो ख्याल रखिए अपना।